पिछले वीडियो में हमने ल्यूकीमिया के बारे में और जानकारी ली थी और ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। आज जिस ल्यूकीमिया की हम बात कर रहे हैं वो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, जिसको हम AML बोलते हैं इन शॉर्ट। और ये उस टाइप का ल्यूकीमिया है जो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है और ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस या थकान, कमज़ोरी कुछ ही हफ्तों के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। एक बार हमने बीमारी पता कर ली और बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले ली तो यंग लोगों में आमतौर पे ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से होता है। ये कीमोथेरेपी हॉस्पिटल में रह के दी जाती है और इसके लिए हमें इंट्रावीनस एक्सेस या पिक लाइन की ज़रूरत पड़ती है। एक बार हमने कीमोथेरेपी दे दी तो ल्यूकीमिया धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल बोन मैरो का फंक्शन भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि ये बोन मैरो का फंक्शन हमें इन्फेक्शन से बचाना है, ब्लीडिंग, ब्रूजिंग से बचाना है और थकान, कमज़ोरी या ऑक्सीजन रेड सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो का फंक्शन है वो भी कम हो सकता है। ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के दौरान इम्यूनोसप्रेशन या न्यूट्रोपीनिया या न्यूट्रोफिल्स का कम होना एक बहुत कॉमन बात है और इस वजह से इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। आमतौर पे पेशेंट हॉस्पिटल में 4 से 5 हफ्ते के लिए रहता है और इस दौरान इन्फेक्शंस का रिस्क हाई है तो पेशेंट को हम प्रोफिलैक्टिक, एंटीफंगल और एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। इस दौरान बुखार भी आता है और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत भी पड़ती है। ये कीमोथेरेपी की वजह से क्योंकि ब्लड और प्लेटलेट कम होते हैं तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट भी होती है। ये ट्रीटमेंट एक बार ख़त्म हो जाए तो हम फिर ये असेस करते हैं और काउंट रिकवर कर जाए तो ये असेस करने के लिए कि ट्रीटमेंट में काम किया या नहीं किया, एंड या 4 या 5 हफ्ते के बाद हम एक एंड ट्रीटमेंट बोन मैरो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बीमारी पे कितना असर पड़ा कीमोथेरेपी। एक बार कीमोथेरेपी से बीमारी चली गई तो डिपेंडिंग ऑन उसका ल्यूकीमिया की बीमारी वापस आने का क्या रिस्क है, डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इस बीमारी को हमें सिर्फ कीमोथेरेपी से ख़त्म करना है या दूर रखना है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल करना है। कुछ हाई रिस्क डिजीज़ में जहाँ पे पेशेंट फिट हो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है और इस ट्रीटमेंट ऑप्शन वर्सेस कीमोथेरेपी वाले ऑप्शन के लिए हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल डिसीजन लिया जाता है। तो ये अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अच्छा।